जय शु जय परमेश्वर। परमेश्वर के वचन मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि प्रभु हमारे लिए कौन कौन सी वचनें पृथ्वी पर रख छोड़ी है जो हमारे काम आते हैं। मैं अपने सेवक की वाणी सत्य प्रमाणित करता हूँ। तुम अंत काल तक अपमानित न होगे और न कलंकित। सर्वशक्तिमान प्रभु इस्राएल का परम पावन राजा ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि मैं अपने सेवक की वाणी सत्य प्रमाणित करता हूँ, यानी वह जो भी कह देता है वह सत्य हो जाता है। तुम अंत काल तक अपमानित न होगे न कलंकित। अंत काल मतलब मरने के समय तक तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर पाएगा और न तुम्हें कलंकित कर पाएगा। क्या वह स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती? परमेश्वर पूछ रहे हैं कि क्या कोई स्त्री अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को भुला सकती है? लेकिन फिर प्रभु क्या कहते हैं कि यदि वे भुला भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु की भुजा जाग सामर्थ्य धारण कर। मैं तुम्हें सांत्वना देता हूँ, तो तुम मरणशील मनुष्यों से क्यों डरते हो? प्रभु कहते हैं अगर कि मैं तुम्हें सांत्वना देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम मरणशील मनुष्यों से क्यों डरते हो? जो मरने के समान मनुष्य हैं, जिनको कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई सामर्थ्य ही नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है, वो इस संसार में अंधे बनकर जी रहे हैं, अपने ही दिमाग को बहुत बड़ा समझ रहे हैं और जो गलत कामों में लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों से तुम क्यों डरते हो? अगर मैं तुम्हें सांत्वना देता हूँ तो तुम्हें ऐसे मनुष्यों से डरने की जरूरत नहीं है। फिर आगे देखिए प्रभु क्या कहते हैं कि तुम्हें रोटी का अभाव नहीं होगा। परमात्मा कहते हैं अगर तुम मेरी भक्ति करते हो, इस्राएल के परम पावन राजा का अगर तुम भक्ति करते हो, तो तुम्हें जिंदगी में कभी रोटी का अभाव नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। देखिए वही पिता हैं। मूसा के मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यशोहू को चुना और उससे बातें की। जैसे मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, वैसे ही यशोहू से परमात्मा ने बात किया। और आइए देखते हैं हम कि परमात्मा एक आदमी इंसान से क्या बातें कर रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि जैसे मैं मूसा के साथ था, मूसा यानी अभी समझ लीजिए कि मूसा की मृत्यु हो चुकी है, मूसा मर गया है। और मूसा के मरने के बाद इब्राहिम से जो वाचा प्रभु ने बांधा था कि हे इब्राहिम, मैं तुमको ऐसा देश दूंगा जहां दूध और मधु की धारा बहेगी। तो मूसा से प्रभु ने इन लोगों को, इस्राएलियों को, अपने भक्तों को या भक्त के खानदान कुल को, जो किसी राजा के यहाँ बंदी बन चुके थे, 400 बरस बीत चुका था,
परमेश्वर उनसे थोड़ा रुष्ट थे, लेकिन परमेश्वर ने उन वाचाओं को याद किया कि मैंने इब्राहिम से जो वाचा बांधी है। फिर परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया और राजा के पास भेजा, फिरौन के पास। और बहुत लंबी कहानी है, लेकिन उतना मेरे पास समय नहीं है। उन लोगों को समझ लीजिए कि बंदियों से मूसा ने आज़ाद किया, और आज़ाद करवाने के बाद अभी उस मुकाम तक वो नहीं पहुंच पाया जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद परमेश्वर उसी के दल में एक यहोशू नाम का लड़का था। उस यहोशू लड़के को परमेश्वर ने चुना कि इसके आगे अब तुम्हें काम करना है, ताकि मैं अपने वाचाओं को जो मैंने बोल देता हूँ वो पूरा करता हूँ। और मैंने कहा है उसे हमको पूरा करना है, इसलिए परमेश्वर उसको चुन रहे हैं। और फिर परमेश्वर उससे बातें कर रहे हैं। पहली बार उस लड़के से परमेश्वर बात कर रहे हैं जो परमेश्वर से अनजान है, परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानता है। परमेश्वर अपने वाचाओं को पूरा करने के लिए जब यहोशू से मिलते हैं तो परमेश्वर क्या कहते हैं? जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, और उठ हियाव बांध, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। मेरे भाइयों, व्यवस्था परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या करना है, पूजा पाठ कैसे करना है, शादी ब्याह कैसे करना है, किसके साथ कैसे रहना है, क्या क्या करना है, इसको व्यवस्था में समझाए हैं मूसा के समय में। और अब मूसा मर गया है। परमात्मा अब उस लड़के से कहते हैं कि जो मैंने मूसा की व्यवस्था में जैसा रहने को बताया है वैसा करने और रहने में तू चौकसी करना। उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उनके अनुसार करने की तू चौकसी करे। एक किसी आदमी के मुंह से निकली हुई बात नहीं है, यह परमेश्वर ने उस लड़के को, जिसका नाम यहोशू है और मूसा मर चुका है, तो अभी आगे क्या करना है वो परमेश्वर नहीं बता रहे हैं कि अभी चलिए कर। परमेश्वर सबसे पहले उससे बात किए, और परमेश्वर ने क्या कहा कि जो व्यवस्था हमारे दास मूसा की दी गई जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से तुम जीवन जीना। और धर्मशास्त्र भी पृथ्वी पर है, इस धर्मशास्त्र के हिसाब से हमको जीने को परमेश्वर इसी वचन में समझ लीजिए कि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुमको ये बताता हूँ, मैं तुमको वो बताता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा कुछ अलग से नहीं समझाए। बोले एक बार जो मैंने समझा दिया है बस उसी पर चलना है। और पूरी बाइबल परमेश्वर के निकली हुई वाणी है, यानी हमें बाइबल के हिसाब से ही जीवन जीना है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और
तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। देखिए कितनी बड़ी बात बता रहे हैं परमेश्वर। आगे का काम अभी कुछ भी नहीं है, अभी परमेश्वर उसको मिले हैं। परमेश्वर बताते हैं कि अगर तू व्यवस्था यानी जो लिखा है बाइबल में उसके अनुसार अगर तुम जीना स्टार्ट करोगे तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और परमेश्वर वही परमेश्वर ने इब्राहिम मर गए, इसहाक याकूब मर गए, लेकिन तो उस समय परमेश्वर ने अपने मुंह से कह दिया था कि तेरे वंशज असंख्य होंगे, बालू के रेत कणों की नाई होंगे। तेरे ही वंश में एक वेदी बनेगी जो युगोयुगान रहेगी। और फिर परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। और देखिए बहुतों पुस्तक के बाद मूसा आ गया है, लेकिन परमेश्वर अपने वाचाओं को पूरा करते हुए दिख रहे हैं, इस वचन में मिल रहे हैं। और वही परमेश्वर ने उसी मुख से, जिस मुख से इब्राहिम को दूध और मधु की धारा बहने को कह दिया था, उसके लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को राजा फिरौन से कितनी झंझट मुसीबत आई लेकिन छुड़ाए। और फिर परमेश्वर के साथ मूसा ने भी ये लड़ाई लड़ी और उसके बाद भी अभी वो पूरा नहीं हुआ है तो परमेश्वर ने यशोहू को चुना। और यशोहू के चुनने के बाद वही परमेश्वर देखिए वाचा बांध रहे हैं कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरे। और फिर क्या कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। कब रहेगा परमेश्वर संग संग? जब व्यवस्था की पुस्तक से तुम्हारा चित्त न उतरे, यानी उसमें तुम रहोगे, उतरने न पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। देखिए दिन रात की बात बता रहे हैं परमेश्वर जानते हैं कि अगर दिन रात तो उसमें अगर ध्यान न लगाए रहेगा तो निश्चित है कि तू इधर उधर हो जाएगा। लेकिन जो दिन रात धर्मशास्त्र में मन लगाए रहता है वही शुद्ध रह पाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन उसके हृदय में आते हैं। और जब हृदय में आते हैं तो शैतान की कोई लड़ाई उसके साथ नहीं लग पाती है। तो ये मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सुनेंगे तो हंसेंगे। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मतलब न तो कहीं चर्च ही अटेंड कर पाया कि कुछ सीखूं, लेकिन मेरे मन में जब प्रभु को मैं पा गया तो मेरे मन में ये जिज्ञासा थी। प्रभु से मैं प्रार्थना करता था। एक जगह काम करते करते मैंने प्रभु का एक चर्च देखा और उस पर क्रूस का पत्थर का बना हुआ था और मैं परमेश्वर से गया मिला और मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि बहुत मेहनत मैं किया था। और मैं बोला कि प्रभु परमेश्वर, मैं अभी मनुष्यों का काम करते करते थक गया हूँ
और मैं अब आपका काम करना चाहता हूँ। और बड़ी विनती की, मेरी आंसू भी निकल गई। और कम से कम ये प्रार्थनाएं मैंने प्रभु के साथ 3-4 महीना पहले से मैं वहीं मेरा काम है और वहीं से चर्च दिखता है ऊपर से बिल्डिंग से। और जब भी मेरे को काम से फुर्सत मिलती थी मैं उस चर्च की तरफ चला जाता था और उसी छत पर से चर्च 1 किलोमीटर दूर है, थोड़ा थोड़ा झलकता था। लेकिन मैं प्रार्थना करता था कि ये प्रभु परमेश्वर, इस जीवन में मेरे साथ आपकी बहुत कृपा रही, लेकिन मैंने कुछ भी आपके लिए नहीं कर पाया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ज्ञान और बुद्धि दीजिए कि मैं आपका काम कर पाऊँ। और एक दिन ऐसा समय आ गया कि प्रभु ने मुझे इजाज़त दे दिया और मैं सोचा कि मैं वीडियो बनाऊंगा। और मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है तो परमेश्वर से आशीष मिल गया है मुझे और मेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। लेकिन मैंने इस संसार में रहने वाले जो मेरे मसीही भाई बहन हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं बहुत बड़ा जैसे ज्ञानी नहीं हूं और मैं भी प्रभु के चरणों का ही दास हूं। अगर मेरे इन वचनों में से जो मैं सुना रहा हूं, अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लगे कि ठीक नहीं है तो मैं क्षमा मांगता हूं कि मुझे अपना छोटा एक वो समझ के क्षमा कीजिएगा। तो आगे मैं वचन में मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर ने आज्ञाएं दिया है, जो अगर हम मसीह में हैं तो उन आज्ञाओं को पूरी तरीके से हमेशा याद रखना चाहिए। क्योंकि जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है मैंने पढ़ा और वो आज्ञाएं एक जगह नहीं करीब 10 जगह लिखी हुई है, जिससे मैंने समझा कि ये मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। तू हत्या न करना। परमेश्वर ने व्यवस्था में बताए हैं कि तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू न किसी की पत्नी का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल का, न उसके गधे का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना और अपने परमेश्वर को अपने मन से, अपने आत्मा से और अपने प्राण से मानना। तो हे मेरे भाइयों, ये वचने जो हैं, बाइबल के वचने जो हैं, इसमें अगर आप हमेशा चित्त लगाए रहेंगे और आप अगर रिक्शे में भी बैठे हैं, आप ट्रेन में भी जा रहे हैं, या आप घर पे आ गए हैं, या कहीं आप जॉब करते हैं वहाँ हैं, तो अगर जो हम ऐसे मतलब हल्का फुल्का अगर हमें आराधना करनी है प्रभु के साथ, तो तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर प्रभु को हमें अच्छी तरह से जानना है, अच्छी तरीके से प्रभु को जानना है, जो प्रभु कह रहे हैं कि क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जैसे इब्राहिम को उन्होंने वादा किया था, वैसे यशोहू से भी परमेश्वर वादा कर रहे हैं कि मैं तेरे संग में रहूँगा, सदा रहूँगा। लेकिन उसके पहले परमेश्वर बता रहे हैं कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए। और ये भी बता दे रहे हैं वह परम पावन परमेश्वर
कि मतलब उसमें अपनी मर्जी नहीं चलानी है, यानी उसके न तू दाएं मुड़ना न बाएं। ऐसा नहीं कि कुछ और भी उसमें जोड़ जाड़ कर इधर उधर करूं। दाएं बाएं का मतलब बस वही जो उसमें लिखा हुआ है, उसी के सिधाई पर परमेश्वर चलने को कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि दाएं बाएं, यानी कुछ अपने तरफ से कुछ है कुछ हो, और कुछ हमारी भी चलेगी, कुछ परमेश्वर बोल रहे हैं उनकी भी चलेगी। इसीलिए परमेश्वर बताए हैं कि दाएं और बाएं मुड़कर नहीं देखना है, सीधा जो लिखा है वही सही है, वही करना है। अगर ऐसा आप करते हो तो जो परमेश्वर इब्राहिम के साथ वाचा बांधे थे और उसको पूरा कर रहे हैं, अब यशोहू से मिले हैं और उसको समझा रहे हैं वो वाचा पूरा होना है, उसी तरीके से वही परमेश्वर देखिए इस वचन में हम लोगों से भी बातें कर रहे हैं। वो सिर्फ यशोहू से नहीं, हम लोगों से भी बातें कर रहे हैं कि अगर व्यवस्था की पुस्तक यानी यह धर्मशास्त्र तुम्हारे चित्त से उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करें। अपने को तो बस इतना ही काम प्रभु बता रहे हैं कि ज़्यादा इधर उधर का सुनना नहीं। कोई कुछ भी कहता है ऐसा है वैसा है, वैसा है वैसा है, ऐसा है, ये करोगे तो ये होएगा, वो करोगे तो वो होएगा। नहीं, आप बाइबल रखिए, आप बाइबल बेशक वचन सुनिए, मोबाइल में सुनिए, चर्च में सुनिए, लेकिन तो उस वचन को सुनने के बाद अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप उस वचन को तुरंत आकर खोल के देखिए कि मैंने जो वचन सुना वही था कि कुछ और था। तो हे मेरे भाइयों, इतनी अच्छी ढंग से, इतनी व्यवस्थित एक पेज का यह वचन परमेश्वर यशोहू से कह रहे हैं और इसमें इतनी अच्छी सीख, इतना अच्छी तरह से समझा दिए हैं कि सिर्फ एक पुस्तक की बात कर रहे हैं परमेश्वर कि न तो किसी बाबा के पास जाना है, न तो किसी से कुछ पूछना है, न तो किसी से कुछ समझना है, न तो अपने को टेंशन में रहना है कि भगवान कैसे मिलेंगे, कुछ नहीं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि उसके पास चले जाना या सोहू तो वो जो है आपको बता देगा, ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। वहाँ चले जाओगे तो थोड़ा ज्ञान ले लेना, वहाँ ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी परमेश्वर इसमें लिखे नहीं है। परमेश्वर सीधा दिखा रहे हैं कि व्यवस्था की वह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए, इसी में जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। तो मैं अपने भाई बहन, मसीह भाई बहन जो हैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि देखिए इसमें क्लियर ये हुआ कि परमेश्वर ने यशोहू को क्या बता रहे हैं कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किधर भी देखने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर परमेश्वर को पाना है तो परमेश्वर अपने मुंह से स्वयं वादे कर रहे हैं इस वचन में कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। लेकिन उसके बदले में हमको बदला क्या देना है? हमको बदला यही देना है कि उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। और हियाव बांधने को बोल रहे हैं, हियाव भी बांध, परमेश्वर बोलते हैं कि एकदम हियाव बांध लो कि हमको परमेश्वर से मिलना है।
हमें परमेश्वर को अपने साथ साथ रखना है। हमें जो है दाहिने मुड़ना है न बाएं मुड़ना है। व्यवस्था की पुस्तक मेरे चित्त से उतरना नहीं चाहिए। इसी में दिन रात ध्यान लगाने को परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करने को कह रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ लिखा है उसकी चौकसी करने को कह रहे हैं। और फिर परमेश्वर बोलते हैं कि भय न खाना और तेरा मन कच्चा न हो। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं परमेश्वर मेरे को नहीं मिलेंगे, मैं तो दिन रात इसमें चित्त लगाए रहता हूँ और पता नहीं परमेश्वर मिलेंगे कि नहीं। भय भी नहीं खाना है। परमेश्वर बोल रहे हैं मन भी तेरा कच्चा न हो और दृढ़ हो जा, यानी एकदम संकल्प कर लो कि नहीं, परमात्मा झूठ नहीं बोलते हैं और उन्होंने बोला है तो होगा। और फिर परमात्मा क्या बोलते हैं कि तू जहां जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो हे मेरे भाइयों, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या बाइबल का ये एक पेज का वचन हमें परमेश्वर से नहीं मिलवा रहा है? मुझे तो समझ आया कि मिलवा देगा, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या कहते, कहीं जाने को बताए कि वहाँ चले जाना तब मैं तेरे साथ रहेगा, वो काम कर लेना तब तेरे साथ रहेगा। ऐसे 10 लोगों की बातें इधर उधर टकर टुकर सुनते रहना और बाह बाह करते रहना तब मैं तुमसे मिल जाऊंगा, ऐसा कुछ भी बोले नहीं बोले हैं। परमेश्वर क्या बोले हैं? बाइबिल पढ़ना है और जो लिखा है उसी के अनुसार अपने को जीना है। और बस इतना ही करने के बाद, उसमें बहुत कुछ लिखा है, ऐसी बात नहीं, एक छोटा लिखा है, उसके हिसाब से आप रहेंगे तो ये समझ लीजिए पूरे शरीर दूध के धोई हुई है और उसमें जरा भी एक कालिमा अपने शरीर में नहीं है, इतना आप साफ हो जाएंगे। और बस परमेश्वर तो वही चाहते हैं। और जब आप साफ हो जाते हैं तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि जहां जहां चाहे जहां वहां। अब बताइए कितनी खुशी की बात है, कितनी आनंद की बात है। और ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर झूठ बोल रहे हैं। मैं व्यवस्था की पुस्तक अगर जो उठा लिया और उसको पढ़ा, उसके नियम पे चला और उसको माना तो परमेश्वर झूठे हैं और वो फिर हमारे साथ साथ नहीं रहेंगे। नहीं, परमेश्वर झूठे नहीं हैं। जब इब्राहिम से एक बार वाचा बांधने के बाद देखिए कितनी पुश्त चले गए, मूसा भी मर गए, हारून भी मर गए, अब यशोहू खड़े हो रहे हैं। लेकिन यशोहू से परमात्मा ने समझाया है अपने मुंह से कि आपको क्या करना है और कैसे रहना है। यशोहू से ऐसा नहीं बोले कि तुम्हारे दल में एक बहुत बड़ा वीर है, उसके कंधे पर हाथ रख लेना तुम जीत जाओगे। ऐसा नहीं बोला कि वो देश के राजा से जाके सहायता मांग लेना, चाहे कुछ और नहीं, बस व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए और उसी में तू ध्यान धरे रहना और अपने को मजबूत करना, हियाव बांधो, अपना मन कच्चा मत करो, एकदम पक्का। हम परमेश्वर को पाना है, हमें दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है। मुझे क्या करना है जो परमेश्वर कह रहे हैं, और जो परमेश्वर कर रहे हैं वो काम हमें नहीं करना है। वो काम किसको करना है? उनको करना है। और ये भी सत्य है कि परमेश्वर जो अपने मुंह से कह दिए उससे कभी पीछे हटते नजर नहीं आए हैं इस धर्मशास्त्र में। तो हे मेरे भाइयों, आज की शिक्षा आज ही के दिन, और फिर ज़िंदगी रही अवसर मिला तो हम अगली वीडियो डालेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं नया हूँ और मैंने सोचा था कि नहीं बोलूँगा,
लेकिन जो भाई देखते हैं उनसे मेरा आज अनुरोध है कि मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब आप करें, ताकि मेरे भी हृदय को तसल्ली मिले कि प्रभु ने मुझे आगाह किया है तो प्रभु के भक्तों ने भी मुझसे प्रेम किया है। जय यीशु, जय परमेश्वर, आमीन।